गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास टेंथ ज्योग्राफी चैप्टर 4 करेंगे एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। एग्रीकल्चर है क्या? तो बच्चों देखो, एग्रीकल्चर जो है एक ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एग्रीकल्चर बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है आपके नेचुरल जितने भी सब्सिस्टेंस हैं उस पर ये डिपेंडेंट होता है। मतलब जितने भी नेचर से हमें रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, जो भी हम उनसे गेन करते हैं, ये उन्हीं पर क्या है हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि फार्मिंग हो गया आपका, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, खेती करना, आपका पशुपालन, मत्स्य पालन और बाग बगीचे, ये सभी क्या है एग्रीकल्चर के आपके सभी एग्रीकल्चर में आते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे फार्मिंग पे बात करना है हमें, खेती बाड़ी पे। तो पहला आपका आता है कि फार्मिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटे फार्मिंग 3 टाइप्स के होते हैं। तो फार्मिंग के 3 टाइप्स हैं। फार्मिंग 3 प्रकार के होते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपका पहला आता है प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, दूसरा आता है आपका इंसेंटिव एग्रीकल्चर और तीसरा है आपका बेटे कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ आपका। फर्स्ट है आपका प्राइमेटिव फार्मिंग। तो देखो बेटे, प्राइमेटिव फार्मिंग में क्या होता है? प्राइमेटिव फार्मिंग जो होती है ये बेसिकली स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मतलब जो खेतों का छोटा आकार होता है वहाँ पे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो खेतों का आकार छोटा है, तो इसकी वजह से इस पे परिवार के जो भी फैमिली के लोग होते हैं वही लोग इस पे मिलके पूरी खेती कर लेते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो आपको वाटर इरिगेशन चाहिए, ये सब मानसून पे डिपेंडेंट होता है। और जो इनके जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं ये सब बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। और उनका जो इस फार्मिंग का जो मेन एम होता है इनका, अपने ये सर्वाइव करना। ये अपनी फैमिली के लिए केवल क्या करते हैं, ये खेती करते हैं। और इनसे जो भी इनकम होती है, इनसे ये अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, कपड़े वगैरह और खान पान, ये सब पालन पोषण बढ़िया से कर पाते हैं। बस प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, प्राइमेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका बेटे इंसेंटिव फार्मिंग। इंसेंटिव फार्मिंग ये ज़्यादातर इंडिया के अपने हाई पॉपुलेशन एरियाज़ में ये किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस एरिया में या आपके जिस स्टेट में क्या होगा कि हाई पॉपुलेशन होगा, वहाँ पे ज़मीनों की एरियाज़ की कमी होंगी। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होता है उसी पर ये अच्छी तरह से खेती करते हैं। मीन्स कि क्या करेंगे, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ करके और वहाँ पे लेबर यूज़ करके एक साथ एक ही खेत में एक ही जो स्मॉल पैचेस है उसी में 2-3 तरह की फसलों को ये उगा देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इंसेंटिव फार्मिंग। इसका जो मेन उद्देश्य होता है बेटा कि क्या करना, अपना तो निर्वाह करना ही, मतलब अपने आप को तो सर्वाइव करना ही है, हमें इनकम तो चाहिए ही, साथ में इससे इनकम भी आता है, मतलब आप लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि एक खेत में आपने अनाज बोया, जितना आपको लगा, जितना आपके घर को चलाने के लिए चाहिए आपने तो रख लिया, बाकी बेच दिया। मतलब क्या है, वो आपने जो बेचा है वो व्यक्ति खरीदेगा जिसको ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका वो कमर्शियल फार्मिंग। तो जैसे नाम से मालूम चल रहा है, कमर्शियल फार्मिंग से मतलब है व्यापार के लिए। तो क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर कुछ फसल ऐसे हैं जिनका उपयोग ज़्यादातर क्या किया जाता है, बेचने के लिए खेतीबाड़ी की जाती है। तो इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है बेटे, ये कुछ फसल लिए जाते हैं और उनको उगाया जाता है, फसल कटने के बाद उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो इस प्रकार की खेती करने के लिए अच्छे फर्टिलाइज़र, अच्छे इंसेक्टिसाइड, अच्छे पेस्टिसाइड, ठीक है, साथ में हाई मशीनरीज और तरह तरह के जो टेक्नोलॉजी है इसमें यूज़ होता है और लेबर वगैरह सब यूज़ होते हैं। तो बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। और ये खेती कहाँ की जाती है हमारे इंडिया के अंदर? ये खेती की जाती है बेटे आपके इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग होता है। कमर्शियल फार्मिंग को दूसरे नाम से हम जानते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग दोनों एक ही है। प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि आपके कुछ फसलों को क्या होता है, उसमें ना रोपा जाता है, उसको हम रोपाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टी आपका असम के अंदर, असम में और वेस्ट बंगाल में
टी की चाय की खेती होती है। दूसरा आपका कर्नाटका में कॉफ़ी की खेती होती है, ठीक है। और आपके कुछ इलाकों में आपने देखा होगा केले के भी पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए, ये सब प्लांटेशन फार्मिंग है, ठीक है। तो कमर्शियल के भी फार्म में आते हैं। दूसरा आपका है बेटे कि ये जो उसके बाद आपका आता है द क्रॉप्स पैटर्न। क्रॉप्स पैटर्न से कहने का मतलब है फसलों के प्रकार, कि जो हमारे फसलों के प्रकार हैं, कितनी प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। तो फसलों के प्रकार 3 प्रकार से निश्चित की गई हैं। हमारे इंडिया के अंदर हमारे जो देश की आबादी है 2/3 लगभग 2/3 हमारे देश की आबादी कृषि कार्यों में क्या है, इंगेज्ड है, 2/3 बेटा, ठीक है। तो क्या है, हमारे इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ऑल ओवर इक्वल नहीं है। तो इसके वजह से क्या है कि जहाँ पे जैसी क्लाइमेट होती है उसी के हिसाब से क्या होता है, वहाँ पे वो फसलें उगाई जाती हैं। तो इसके हिसाब से हमारे 3 प्रकार की फसल होती हैं। पहला होता है बेटे खरीफ की फसल, दूसरा पहले रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा बेटे जायद की फसल, ठीक है। तो जो रबी की फसल है, रबी की फसल जब इसको बुआई करते हैं तो सॉन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर, इससे क्या करते हैं, इसे विंटर मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें सर्दी के दिनों में इसकी बुआई की जाती है और अक्टूबर से लेकर नवंबर में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई हो जाती है अप्रैल तक इसकी कटाई कर ली जाती है। और इसमें जो फसल उगाई जाती हैं वो फसलें हैं आपकी व्हीट है, बार्ली है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सब इसकी खेती बाड़ी होती है। ये हमारे इंडिया के ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी जैसे इलाकों में होता है, ठीक है। इस खेती के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे देश के अंदर इन सभी फसलों की पैदावार बहुत ही अधिक अच्छे पैमाने पर होती है। दूसरा है आपका वो है खरीफ फसल क्या है, खरीफ की फसल जब आपकी रबी की फसल कट जाती है तो उसके बाद खरीफ की फसल की बुआई होती है। इसकी बुआई लगभग जून से लेकर जुलाई तक हो जाती है, जून से जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है। बेसिकली आप बोल सकते हैं मानसून वाली फसल है, क्योंकि जब इसकी बुआई होती है ना तो मानसून बारिश का आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस फसल की बुआई होती है आपकी जून से लेकर जुलाई में और इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर तक चली जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें ज़्यादातर जो फसल उगाए जाते हैं वो आपका है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इसमें बोया जाता है। यह फसल ज़्यादातर हमारे इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में इन इलाकों में खेती की जाती है। इन फसलों को उगाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में, खासकर इसमें पैडी जो आता है इसमें पानी की जरूरत होती है। उसके बाद आपका आता है बेटे जायद की फसल। थर्ड पॉइंट है बेटे जायद, इसे हम जायद भी फसल बोलते हैं। जायद की फसल जो बेसिकली जो हमारे 2 मेन क्रॉप्स हैं ना, कौन कौन से हैं, वो है रबी और खरीफ। इन दोनों के बीच में जब इनकी कटाई होती है और जब इनकी बुआई होती है तो इन दोनों के बीच में कुछ समय बच जाता है। और जब इनके बीच में कुछ समय बच जाता है तो उस समय क्या करते हैं, किसान अपनी खेतों का जो है खाली नहीं छोड़ते, उसका भी यूज़ कर लेते हैं और वो उसके अंदर कुछ फल वगैरह उगा लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया मस्क मेलन, वाटरमेलन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इन फसलों को पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, इनको केवल 1 से 2 महीना। तो ये रबी और खरीफ के बीच में जो समय बचता है उनके बीच में इन फसलों को उगाया जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जायद फसल, जायद की फसल, द क्रॉप्स ऑफ जायद। और बेसिकली अब देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर इन तीनों फसलों को, जो हमारे फसलों के 3 प्रकार हैं, रबी है, खरीफ है और जायद है, ठीक है।